ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश और वो है ग्वारगम को लेकर। ग्वारगम का नया ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट तो आपने देख ही लिया होगा, इसकी बारीकियों के बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन इस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कैसे आप अपने कारोबार को मदद दे सकते हैं, कैसे इसमें स्थिरता ला सकते हैं, कैसे इसके रिस्क को फिक्स कर सकते हैं, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ग्वारगम के निवेशकों के लिए, ट्रेडर के लिए, कारोबारियों के लिए क्या क्या मौके हैं, क्या क्या फायदे हैं और उस फायदे को और भी कैसे फायदेमंद बनाया जा सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवराज कानूनगो हैं, डायरेक्टर हैं प्रीमियम बार्स के। शुक्रिया युवराज जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला है आपने। सबसे पहले सर, ग्वारगम के बारे में बताइए कि ग्वारगम होता क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू सो मच विश्व मोहन जी फॉर हैविंग मी टुडे एंड ईटी नाउ के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। एनसीडीएक्स ने अभी हाल फिलहाल में जो ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर में ये सेकंड ऑप्शंस की चेन है जो लॉन्च करी है। इससे पहले कुछ टाइम पहले ग्वार सीड के ऑप्शंस लॉन्च किए थे एंड जिसका जो पार्टिसिपेशन और पूरा जो पार्टिसिपेशन एंड डेप्थ मिली है मार्केट में, आई थिंक और हमें भी जो फीडबैक मिल रहा है मार्केट में उससे ये चीज श्योर है कि गम का भी उतना ही और उससे ही ज्यादा कहीं पार्टिसिपेशन देखने को मिलने वाला है। एंड फंडामेंटल्स की जहां तक मैं बात करूं तो ग्वार एंड गम जो है या ग्वार कॉम्प्लेक्स जैसे हम कहें, एक हाईली कमर्शियल क्रॉप है। मतलब जिसका मोर देन 90% जो प्रोडक्शन है वो हमारा एक्सपोर्ट्स में जाता है। एंड मेजर कंट्रीज जहां एक्सपोर्ट होता है विच इंक्लूड्स यूएसए हुई, चाइना हुआ, नॉर्वे हुआ, रशिया हुआ, मिडिल ईस्ट हुआ, जहां बेसिकली वो कंट्रीज जो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन में मेजॉरिटी अपना एक रखती हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो हमारे प्रीमियर जो मेन बायर्स हैं वो हुए। इसका डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एप्लीकेशंस की हम बात करें तो गम और सीड का यूज ऑयल रिग्स में तो होता ही है, ऑयल एक्सट्रैक्शन में होता ही है। उसके अलावा अपना इस फार्मा इंडस्ट्री में होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका रहता है। एंड बेसिक फैक्टर्स जो ग्वार गम के एंड सीड के जो रहते हैं, जिसको जो प्राइस वेरी करता है बेसिकली, वो एक तो सिंस इट इज अ क्रॉप तो एक डेफिनेट साइकिल होती है जो ईयरली बेसिस पे चलती है, जिसका अक्टूबर में इसकी जो है अराइवल्स चालू होते हैं मंडी में। एंड गवर्नमेंट का जैसे हम इस अभी प्रीवियस डेटा जो एक्सपेक्टेशंस थी उसकी बात करें तो गवर्नमेंट ने अज्यूम किया था अराउंड 14 लाख मेट्रिक टन्स अराइवल्स होनी चाहिए इस सीजन में, विच इज अ वेरी गुड नंबर। एंड टिल डेट की बात करें तो मोटा मोटी मंडियों में जो अराइवल्स है वो अराउंड 5 से 5.25 लाख टन आ चुकी है। एंड अगले कुछ मंथ्स में ये आनी अभी पेंडिंग है। ओके, चलिए, आपने विस्तार से पूरे फंडामेंटल्स के बारे में बता दी, अब कुछ और फैक्टर्स भी बता दी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इन वैल्यू चेन से जुड़े लोगों को नजर रखनी चाहिए। अब मेरा एक सवाल ये होगा, ये जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में कुछ बारीक बातें बताएं और कौन कौन से इनके पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, इस वैल्यू चेन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं उनकी लिस्ट बताएं और वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए, ग्वार और गम की एक खूबी है, इसके जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत वाइड हैं। मतलब वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स में फार्मर से लेकर के, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, ट्रेडर हो, एक मिलर हो या कोई हेजर हो, वो सारे ही इसके, और रिटेल, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट मेरे लिए होगा दैट इज रिटेल। मतलब ये सभी पूरे स्पेक्ट्रम है इसका, जो इसके वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हम कहेंगे। एंड अभी 11 दिसंबर को एनसीडीएक्स ने ये लॉन्च किए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो आ चुका है विच इज एक्सपायरिंग ऑन 31st ऑफ जनवरी, विच इज लास्ट February ऑफ एवरी मंथ, जिसकी प्राइस डिराइव होगी वेरी नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर से। एंड बेनिफिट्स की हम अगर बात करें, जितने भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट है इससे, उसमें सबसे पहले अब रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। मतलब एक तो ये हो गया कि ऑप्शंस में इन जनरल जो है, चाहे वो ट्रेडिंग कॉस्ट हो वो भी बहुत ज्यादा मिनिमम होती है कंपेयर टू फ्यूचर्स। एंड सेकेंडली जो अपने रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन होती है दैट इज अगेन वेरी मिनिमम। मतलब आज अगर किसी को फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो गम के अंदर में उसको अराउंड 65,000 to 70,000 पर लॉट का फंड रिक्वायरमेंट रहता है।
विच इज कंपेयर टू, अगर कंपेयर करें हम ऑप्शंस में, तो कॉल ऑप्शन परचेज करके वो डायरेक्टली सिर्फ प्रीमियम अमाउंट जितना फंड में वो सेम पोजीशन ले सकता है। सेकेंडली हम ये बात करें तो ये जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हैं दे कन्वर्ट इनटू फ्यूचर्स। तो यहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए एक और बेनिफिट है कि आपको फिजिकल डिलीवरी आने का या देने का कोई रिस्क खत्म हो जाता है। तो क्योंकि उसके आगे भी आपको अराउंड 20 डेज मिल जाते हैं अपनी पोजीशंस को क्लोज आउट करने के लिए। एंड देन अब क्लोज आउट से बात याद आया तो अभी एनसीडीएक्स ने फिलहाल में इसमें एलईएस स्कीम भी चालू है। सो वहां भी काफी बेनिफिट है इजी एंट्री और एग्जिट किसी भी रिटेल या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। सेकेंडली अपन हम बात करें तो पोजीशन लिमिट की, ये तो हुआ रिटेल का। आज किसी भी बड़े चाहे प्रॉप ट्रेडर हो, चाहे वो हेजर्स हो, जिनका मार्केट में फिजिकल मार्केट में चाहे एक्सपोजर ज्यादा हो, उनके लिए भी बेनिफिट ये है कि पोजीशन लिमिट जो ग्वार गम में फ्यूचर्स में है, ऑप्शंस में उसकी ट्वाइस लिमिट है, ओवाई लिमिट। तो यहाँ बेसिकली आज अभी तक जो पोजीशन लिमिट जैसे मानो 2800 टन के आसपास में, 2500 टन के आसपास में थी, वहां बढ़कर के यही चीज उनको 5500-5600 टन के आसपास में मिल जाती है। एंड तीसरा बेनिफिट ये कहेंगे कि मिलर्स, फार्मर्स और जितने भी फिजिकल जो हमारे मार्केट से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए ये बेनिफिट है कि आप अपना जो फिजिकल एक्सपोजर जो आपका जो पूरा एक्सपोजर है उसको आप हेज कर सकते हो। यू कैन जस्ट बाय पुट ऑप्शंस, इसके क्लोज द मनी की पुट ऑप्शंस आप परचेज करके, एंड यू कैन फिक्स योर लॉस। बेसिकली आपका कोई भी फिजिकल से जितना भी एक्सपोजर है, आज मैंने बताया कि 5.25 लाख टन जो है सीड ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, मंडियों में इस साल में। तो वो एक्सपोजर भी कहीं ना कहीं मिलर्स हो, चाहे फार्मर हो, चाहे वो प्रोसेसर्स हो, जो एक्सट्रैक्शन प्लांट्स चलाते हैं वो हो, दे ऑल कैन टेक बेनिफिट ऑफ ऑप्शंस। इसके बाद में हम फिर ये भी कवर कर सकते हैं कि इसमें जैसे आर्बिट्राजर्स हैं, तो सिंस ऑप्शंस इन एग्री कमोडिटी इज अ न्यू मार्केट। आज न्यू मार्केट होता है, न्यूअर मार्केट्स में एक पॉसिबिलिटी होती है आर्बिट्राज की भी। अब वो चाहे आर्बिट्राज में आप कैलेंडर वर्सेस कैलेंडर मंथ हो, या फिर पुट ऑप्शन पैरिटी का आर्बिट्राज हो, यहाँ कई सारी अपॉर्चुनिटी देखने को अभी भी मिल रही है। ओवर टू यू। बता दें कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेजिंग के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। केस स्टडीज के जरिए, अगर कोई आपके पास रिसेंट कोई केस स्टडी हो या फिर कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिसके जरिए वो हेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके आज कोई फार्मर है जो ग्वार सीड की फसल उगाता है। अब उसने ये अपना एस्टिमेट किया है कि उसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि उसको 10 मेट्रिक टन का उसका प्रोडक्शन आना है, ऐसा वो एक्सपेक्ट करता है कि वो आ जाएगा। अब फिजिकल मार्केट के अंदर में उसके पास में आज वो ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी प्राइस को लॉक कर सके। कल को जब तक सोइंग होगी उसकी जून जुलाई के अंदर में, और हार्वेस्टिंग होगी अक्टूबर मंथ में, और उसके बाद में वो लेके जाएगा अपनी फसल को मंडी में देने के लिए। इस बीच की जितनी भी उसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट तो सारी की सारी इंटैक्ट है, लेकिन जो उसकी प्राइस उसको मिलनी है उस फसल की, वो उसी दिन, जिस दिन उसने सोइंग करी है, उसी दिन वो अपनी लॉक कर सकता है। उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ और सिर्फ आज जैसे स्पॉट प्राइस या अभी जो फ्यूचर्स प्राइस है 11,000 के आसपास में जैसे मानते हैं अगर है फॉर एग्जांपल, तो वो 10,900 की 10,800 की पुट जो है वो परचेज कर सकता है। एंड वो 200 पॉइंट का जो गैप है, वो 200 पॉइंट का गैप ही उसका एक मैक्सिमम जो लॉस होगा वो होगा। प्लस उसको बेनिफिट होगा जो उसके नीचे का जितना भी प्राइस डाउनफॉल हो सकता है अगर इस पूरे मंथ में हो, तो वो वहां पे अपने आप को हेज कर सकता है। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक है, आपको लग रहा है कि भाव यहां पर गिर सकते हैं, तो आपके पास दोनों तरह के ऑप्शंस यहां पर कॉल और पुट के जरिए भी आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। शुक्रिया युवराज जी, आपने काफी बेहतरीन तरीके से और पूरे रिसर्च में डिटेल्स में लोगों को बताया कि कौन कौन से इसके पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, कैसे हेजिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये थी ग्वार की क्लास और ग्वारगम ऑप्शंस के बारे में खास तौर पर हमने आपको बताया। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।